जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा। मतलब जो मानसिकता या जो सोच इस समाज की बनी हुई है, मतलब 70% समाज की जो बनी हुई है, वो 70% समाज कौन है ये भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। हुआ क्या कि जैसे मैं अपने आप से बुद्धिमान समझता हूँ बाकी सब लोगों को, या ज्ञानी समझता हूँ कि बाकी जितनी भी लोग, जितनी भी पॉपुलेशन, जितना भी मतलब समाज है, मैं उसको अपने से ज़्यादा होशियार या समझदार समझता हूँ। इसलिए मैं कभी भी किसी से बहस नहीं करता। बस मेरे को जो बोलना होता है, मैं एक मोबाइल उठाता हूँ और यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो बात है, मेरी सोच है, उनसे अलग होती है। तो अगर आप वहाँ पे बोलोगे तो कहीं ना कहीं एक आप टारगेट हो जाओगे, और जो झगड़ा होने के आसार कुछ बढ़ जाते हैं। तो बेहतर इसी में रहता है कि आप वहाँ पे चुप रहिए। कल की बात है, हमारे ऑफिस के बाहर मेरी कुछ कलीग्स, 4-5 लोग, वो बातें कर रहे थे। बातें ये थी कि वो योगी और मोदी पे तारीफ के पुलंदे बांध रहे थे, उनको बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक तरह से डिफाइन कर रहे थे कि यार वो हैं तो हम हैं, मोदी और योगी हैं तो हिंदू लोग हैं, नहीं तो मर जाएंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये कि मोदी है तो हिंदू है, नहीं तो मुसलमान मार देंगे सब लोगों को। मेंटलिटी उनकी ये थी एक तरह से। तो मैंने बस देखा कि वो बातचीत काफ़ी लंबी चौड़ी चली थी, तो मैं एकदम से बीच में चला गया। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि ना तो मुझे मोदी पसंद है, ना मुझे योगी पसंद है। सिर्फ एक लाइन बोली थी, ठीक है। उन्होंने सीधा मुझ पे बहुत सारे प्रहार, मतलब बातें, तंज कसना शुरू कर दिया कि भाई कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, तुम अपने घर में राहुल गांधी की फ़ोटो लगा रहे होगे, तुम सोनिया गांधी को राजमाता मानते होगे, हैं गांधी परिवार ये, राहुल गांधी किसकी पैदाइश है, वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है, वो है क्या, उनका इतिहास बता दो, उनका ये बता दो, राहुल गांधी की पप्पू है, ये है। मतलब दुनिया भर की बातें, गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला यार ये तो गलत बोल दिया मैंने, मतलब इनका मज़ा ख़राब कर दिया, ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं चुप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी अंधभक्ति जो थी ना, वो निकल के आ रही थी। जो उनकी सोच, जो उनके अंदर भरी हुई है, जो गलत सोच उनकी, वो पैदाइश लेके बैठे हुए, वो भरी थी। अच्छा, फिर मैंने एक बोला कि मैं कहा यार हाथरस में कांड हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ मुझे ये बता दो कि वहाँ पे उस लड़की को रात को क्यों जलाया गया, ठीक है। तो आप काफ़ी देर से बात कर रहे हो, सिर्फ एक बता दो रात को उसको क्यों जलाया गया। तो उन्होंने सीधा एक बात बोली, एक बंदे ने, कि भाई उसको रात को इसलिए जलाया गया क्योंकि दिन में दंगे होने के आसार थे। मैं कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई। आप राहुल गांधी जैसे लोग, जो नेता है या जो भी है यार, जैसा भी है, मैं नहीं मानता कुछ वो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, मेरा पर्सनल उससे कोई लेना देना। पर उस आदमी को रोकने के लिए आप कई किलोमीटर की लंबी दीवार बना देते हो पुलिस वालों की, कि वो नहीं जाना चाहिए, उसके जाने से दंगा होगा, ये होगा, और उस लड़की को रात को चला रहे हो क्योंकि दंगा ना हो जाए। मतलब उसको प्रोटेस्ट नहीं दे सकते आप, या उसको मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, सुरक्षा नहीं दे सकते आप उसके घर वालों को, उनको घेर बांध के रख रहे हो। अरे आप या सुनिए, घर पे बैठिए, तो सोचते। फिर उन्होंने वो बोलते रहे, फिर मैं चुप। फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, कुछ बात चल रही थी, तो मैंने वो न्यूज़ चैनल है एक, अर्नब गोस्वामी का, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक इंडिया, उसको बहुत अच्छा बता रहे थे। मैंने सीधा बोल दिया मैं अर्नब गोस्वामी से जो गंदा है उस मतलब अर्नब गोस्वामी से गंदा मैं किसी रिपोर्टर को नहीं मानता, मैं उसको सबसे गंदा मानता हूँ। तो उन्हीं में से एक उन्होंने सीधा मेरे को बोला, अच्छा सलमान को बूढ़ा बोल दिया इसलिए, मतलब सलमान को बूढ़ा बोल दिया या ड्रग्स के कांड निकाल के ला रहा है, भाई छाती चौड़ी करके तक वालों को ये बोलता है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, ये बात। मतलब उन्होंने उसकी मेरे को 50 कम से कम जो है जो खूबियाँ, वो गिनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेरा मानना ये है यार, जो पत्रकारिता है, जो बात कहने का आपका सेंस है, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा आप सच दिखा रहे हो, झूठ दिखा रहे हो, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल भी। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि आप जो बोलते हो, चिल्लम चिल्ली जो करते हो, आप जो पागल कुत्ते की तरह जो न्यूज़ बोलते हो, वो गलत है, ठीक है। 4 लोगों को आप डेली अपने शो में बुलाते हो, उनको बोलने तक नहीं देते हो, आप भी पागल कुत्ते की तरह चिल्लाते हो, तो उन 4 लोगों को आप क्यों बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो? या कौन सी उनको मतलब क्या है वो, मतलब किसी उनकी कोई इज्जत नहीं होती क्या, कि आप एक शो में बुलाओगे, आप उनको बोलने दोगे, अगर आप सब कुछ आप ही जानते हो और आप जो बोले वो सच है? ऐसा तो नहीं है। देखो है क्या, हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ, जैसे मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि यार जो अमित शाह, उसका लड़का जय शाह, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बन गया या कैसे बन गया। तो उनका सीधा ये, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि
वो क्यों बना है, उन्होंने सीधा मेरे को बोला कि राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों। अरे मैं कहा ये राहुल गांधी कौन है, मैं जानता नहीं राहुल गांधी को। जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी एक स्टेज पे है, सवाल आप उसी से उठाओगे ना। राहुल गांधी कौन है, कहीं उसका कोई पोजीशन हो, स्टेट कोई जानता हो, कुछ है ही नहीं। मैं नहीं मानता कुछ भी। वो क्या है, सिर्फ एक बीजेपी वालों का टारगेट कि आप गाली देना स्टार्ट जब करना है तो सीधा राहुल गांधी का नाम लेना स्टार्ट कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है। सच्चाई बताता हूँ, हाथरस में जो कांड हुआ उसमें क्या होता है कि जो हुआ वो सब कुछ प्लान दिखता है कि उसमें खेलना कैसे है। अब मैं बोलता हूँ यार कि उन्होंने एक बात बोली थी मेरे से कल, जो बातचीत कर रहे थे कि यार मुसलमान ये हैं, हिंदू ये हैं, मुसलमान ये है। मैं बोला यार हर गली में अगर मंदिर बना दोगे उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आया तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा या मेरे घर में लोग भूखे मरेंगे, मैं सिर्फ ये जानता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई मुसलमान ये करते हैं, हिंदू कुछ नहीं करते, आप ये बता दो कौन सी मस्जिद से चंदा आया था या नहीं आया था, और हिंदुओं के मंदिर से इतना चंदा आया, इतना वो आया, कोरोना काल में इतना उन्होंने सेवाएं दी। तो मैं यार सिंपल बोलता हूँ कि आपके जो लीडर हैं, मेन लीडर, आप उनको बोलो ना कि आप इस बात को ऑन टीवी, ऑन रिकॉर्ड, ऑन संसद में बोलो कि यार मुसलमान वो भी अपनी मस्जिद वगैरह से सहायता दीजिए, देश में कुछ अपना योगदान दो। पर वो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये बोलते ही साथ में क्या, उनका कहीं ना कहीं बायकॉट किया जाएगा, वोट कट जाएंगी। सीधा सीधा बात होता है कि यार कुछ लोग जो होते हैं ना, बात रूमर फैलाते हैं अपने भक्तों में, अंध भक्तों में, वो उनको फॉलो करते रहते हैं, वही उनका प्रचार करते रहते हैं, ठीक है। और जो आपके नेता होते हैं ना, उनकी छवि, उनकी जो इमेज है ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बरकरार ऐसे कैसे रहेगी, वो सबके प्रिय बने रहेंगे। ये होता है, क्योंकि उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। जो बोलते हैं वो पागल, ये अंधभक्त जो है ना, ये बोलते हैं। मैं बोलता हूँ यार देख, जैसे हाथरस में वो जो लड़की है उसको रात को जलाया गया, जो भी कराया गया, तो उसमें नाम आया था कि डीएम, पुलिस वाला बोला, डीएम ने बोला डीएम के आदेश हैं, और डीएम के ऊपर भी किसी और के आदेश होंगे। तो मेरा सीधा मानना है कि डीएम के ऊपर आदेश जो होंगे वो बड़े बड़े नेताओं के होंगे, और बड़े बड़े नेताओं का सिर्फ एक काम होता है कि अच्छा अगर सब कुछ चल रहा है तो डीएम, मतलब हम बाद में आके बयान दे देंगे हमने ये करवाया है और देखिए अब शांति है। और अगर इससे कुछ गड़बड़ होती है या फिर कोई जांच के आदेश होता है, कुछ भी होता है, आप सीधा डीएम को सस्पेंड कीजिए, डीएम को सामने लाइए। लोग डीएम को गाली देंगे, गुस्सा डीएम पे उतारेंगे, और इसके पीछे करने वाला कोई और ही होता है। तो सीधी बात है यार, जो सरकार है ना वो खेल रही है हमारे साथ, हमारे जज्बातों के साथ, क्योंकि उनको पता है भारतीय लोग इमोशनली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप विदेशों में जाओगे तो उनको सिर्फ ये होता है कि 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव है, हमें ये कैंडिडेट अच्छा लगा, दैट्स ऑल, हम इसको वोट दे के आ रहे हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि 5 के 5 साल प्रचार चलता रहेगा, बीजेपी ये, मोदी ये, बीजेपी। यार हमने अगर उसको इतना बड़े प्लेटफॉर्म या इतनी बड़ी स्टेज, इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया तो वो ही तो करेगा सब कुछ। अब वो थोड़ा सा भी कुछ काम कर दिया तो आप बिल्कुल वाह वाह, और बाजा मोदी नहीं कर दिया तो भाई कौन करेगा? वही करेगा, आपने बिठाया उनको चुन के। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे मोदी की 10 कमियाँ निकाल रहा हूँ तो ये मत सोचना है कि मैं किसी दूसरी पार्टी का चाटू या दूसरी पार्टी का कोई, मतलब मैं नेता या कुछ दूसरी पार्टी का वो बन के बैठा हुआ हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना कि अंध समर्थन और अंध विरोध ये चीज़ मत करो, सिर्फ जो बात है, जो सच्चाई है उस पर रहो, ठीक है। बात जो सच्चाई है वो समझो, उसको सीखो, ठीक है। मतलब यार लोगों को बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि मोदी नहीं है तो आप हिंदू इस देश में रह ही नहीं पाए। क्या इससे पहले मैं हिंदू नहीं था? सीधा सीधा एक इल्ज़ाम लगता है कभी भी कांग्रेस पार्टी पे कि 70 साल से लोगों का बेवकूफ़ बनाया। यार मैं नहीं मानता कि मेरे पापा या जो मेरे दादा थे तो वो बेवकूफ़ थे, जो 70 सालों से या इतने जो बैक में जिन्होंने मतलब कांग्रेस को वोट दी होंगी या कांग्रेस उनके टाइम पर रही होगी। कुछ ना कुछ तो उनके में रहता है या कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। और सच्चाई यही है, कोई माने या मत मानो, मोदी है या जो भी है, ये जब तक है जब तक विपक्ष में कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है, विपक्ष में कोई भी बड़ा नेता आएगा, अच्छा नेता आएगा तो आपका मोदी आपको नज़र नहीं आएगा। और मोदी जब तक है जब तक कोई नेता आ नहीं पाएगा, ना और किसी पार्टी में, ना बीजेपी में कोई नेता नहीं आ पाएगा, ठीक है। राजनाथ जो आज आपको बहुत खुश मिजाज दिख रहे होंगे, उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का लिए चुना गया था। लेकिन वही बात है ना, अंदर की बात है, पार्टी मान जाती है, हाथ डाल लेते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, होना भी नहीं चाहिए।
पर ये रहता है कि अगर आप ये सोचते हो कि वो सर्वप्रिय है, सबसे प्रिय है और उससे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कमियां हैं उसके अंदर भी। पर होता क्या है कि हम अगर उस कमियों को गिना रहे हैं तो ये मतलब नहीं है उसका कि हम किसी दूसरी पार्टी के ठेकेदार हैं या किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करते हैं। मैंने ये सब कुछ सुनने के बाद में अपना एक दोस्त था, उसको सिर्फ मैंने एक बात बोली। मैं कहा यार, मैंने उसको बोला कि मोदी या योगी या अमित शाह मेरे को ये अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सीधा मेरे को या कांग्रेस का दलाल बोल दिया, या कांग्रेस को अच्छी पार्टी मानते हो ये बोल दिया तुम, कि तुम राहुल गांधी को पूछते हो, ऐसा बोला उसने मेरे को। मैंने बोला कि यार अर्नब गोस्वामी बेकार है, तो उसने सीधा मेरे को बोल दिया कि तू सलमान का वो है, दोस्त है, सलमान को बूढ़ा बोल दिया इसलिए तू अर्नब को बकवास बोलता है। मैंने बोला कि मैं कहा यार, जो तुम्हारा हाथरस में कांड हुआ तो वो सब उसने बोला कि यार योगी ये है वो है। मगर यार वो तो एकदम से अपोजिट लेके आ रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो बोला यार, मगर यार मैं अगर मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं करता हूँ या योगी को पसंद नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये कहाँ से हुआ कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ। तो मेरा दोस्त ने एक सिंपल जवाब दिया और उस जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट हुआ। उसने मुझे एक ही जवाब दिया कि यार उन लोगों ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है। रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आपने कोई सरकारी एग्ज़ाम दिया होगा या कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली काली हैं, तो इसका मतलब ये कहीं से नहीं हुआ कि सारी कुत्ते काले हैं। ठीक है, बहुत ही आड़ा तिरछा ये सवाल होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी आ जाएगा आप अगर रीजनिंग का भी पढ़ोगे। पर सच्चाई यही है कि अगर आप कहीं से योगी की या मोदी की कमी निकालोगे तो सीधा आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। मेरे चैनल का नाम है मेरी बात और मेरा नाम है प्रीतम सिंह, तो आप कहीं ना कहीं मेरे को गाली नहीं दोगे। अगर मेरा नाम अकबर हुसैन, मेरे चैनल का नाम भी कुछ मोमडम टाइप होता, मेरे को इतनी गालियाँ मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाती और ये वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे भी वायरल किया जाता कि साला मोमडम देख कुत्ता ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो नाम के आधार पे ज़्यादा आजकल वो बनाया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो सबका योगदान कंप्लीट था। मुसलमान जो थे उन्होंने भी योगदान दिया था, ऐसी बात नहीं है। पर मतभेद होते हैं, मतभेद होने का मतलब ये नहीं कि आदमी गलत है। ठीक है, वो अपनी जगह चले गए, हम अपनी जगह चले गए। ठीक है, और ये यार कुछ लोगों की सोच है जो हम पे थोप दी जाती है और उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं। ठीक है, जो 35 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी कमाता है या इससे नीचे नीचे कमाता है, वो 70% जो आबादी है देश की, उन्हीं को सिर्फ ये परवाह है कि नेता हमारा कैसा है, मोदी अच्छा है, मोदी बुरा है, मोदी ये ब्रिलियंट मोदी। ठीक है, जो 70 कह रहा हूँ, जो 40 हज़ार से ऊपर की तनख्वाह लेते हैं वो 30% लोग वही देश को चलाते हैं, वहीं सब कुछ मतलब अच्छी लाइफ जीते हैं। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से, ना वो कभी वोट डालते, ना वो कभी मतलब उनको जब वोट का दिन होता है, जिस दिन मतदान होता है, वो अपना कहीं वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम जैसे कुत्ते की तरह जाएंगे इलेक्शन में, वोट डालेंगे और वोट डाल कर अपने अधिकार करके आऊँ। ठीक है, और बाद में हम ही रोएंगे और यार अच्छा नेता नहीं निकला, इसने ये कर दिया वो कर दिया। और वो जो हैं वो अपना काम देख रहे होते हैं, अपना काम से ही उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा होता है और वो उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा स्मूथ और अच्छी चल रही होती है, क्योंकि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और हम जैसे क्या हैं, भाई तुम मोदी को अच्छा बता रहा हो, मारो साले को, ये बात हम ऐसे लड़ते रहेंगे। समझिए समझिए।